हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके पास लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ जो आपके काउंसिल ने यानी कि CISC ने दी है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा कोट, दैट यू विल नेवर विन इफ़ यू नेवर बिगिन। जब तक आप कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हैं आप ये कभी नहीं सोच सकते कि आप जीत लेंगे। ठीक है, तो जीतने के लिए आपको करना क्या होगा? जीतने के लिए सिंपल सा काम करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को जीतेंगे। और इसके लिए सिंपल सा आपको चाहिए क्या कि आपको अपना स्टार्टअप देना है। तो आज की खास बात क्या रहेगी? तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पर अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे कर लीजिए, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल से मिलते रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो आज का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आया है वो काउंसिल की तरफ से आया है, जो दिल को गदगद करने वाला है। बिल्कुल आज का न्यूज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कम समय में आपको सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये है ऑथेंटिक आपका पेज, जिसे आप जाके काउंसिल की वेबसाइट्स पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट टू वरी, बड़े आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि CBSE ने अपनी तरफ से CBSE ने क्लास 10th की और क्लास 12 के लिए टर्म वाइज सिलेबस को जारी किया था और उस पैटर्न के ऊपर बात किया था। सिमिलर नोटिफिकेशन आपको आपके काउंसिल की तरफ से यानी काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी कर दिया है, जहां पे CISC मॉडिफाइज प्लान फॉर असेसमेंट एट दिस ICSE एंड ISC क्लास 12th लेवल के लिए एकेडमिक ईयर जो 2022 है। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये एक नया अपडेट जो है वो आया हुआ है। इस अपडेट में आपको क्या देखने को मिलता है? सिमिलर CBSE वाले की तरह ही आपके लिए भी एक खुशखबरी है जिसको आप यहाँ से अवेल कर पाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो क्लास 10th के प्यारे बच्चे हैं और क्लास 12 के लिए हैं, तो उनमें अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है, यानी कि आपके काउंसिल ने भी कह दिया है कि अब आपके भी 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पढ़िए और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि आपका जो असेसमेंट प्लान है वो क्या होगा, 2 सेमेस्टर में या 2 टर्म में यहाँ पे बांट दिया है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट। तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। साथ ही साथ इस प्लान में क्या खास है, तो इसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे जहाँ पे 50% ऑफ द सिलेबस को ऐसे इक्वली यहाँ पे बांटा गया है, सो दैट जो सेमेस्टर है उसमें इक्वली 50% वेटेज में आपके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ बाइफरकेटेड जो आपकी थ्योरी की सिलेबस है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो लाइक भी जरूर करते चलिए सेशन को, राइट। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो आपको समझ में आ गई कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, यानी पहला टर्म जो है वो आपका कंडक्ट होगा नवंबर में। यस, नवंबर 2021 में होगा। और जो पहला टर्म है उसका जो बेस्ड होगा वो क्या होगा? MCQ बेस्ड होगा। और ये होगा कैसा? ऑनलाइन होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ ये कैसा होगा? ऑनलाइन बेस्ड होगा। तो ये आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ से मिल गई। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म जो आपका बेटा होगा वो होगा आपका मार्च में, यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में 2022 में। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या है, 2022 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर में भी या जो फर्स्ट टर्म की भी बात करते हैं तो ये सारा सेम आपका जो है ना कि आपका जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग होगा जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस जो आपको पहले का तो पता चल गया कि MCQ बेस्ड है, और जो दूसरा है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, ये बेस्ड अपॉन होगा करंट सिचुएशन पे। अगर पेंडेमिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहा तो आपके बेटा एग्जाम होंगे, और नहीं रहा तो ये हो सकता है कि आपका ऑनलाइन हो जाए। तो यानी दोनों चांसेस हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वहाँ पे क्या है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स का। तो जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चन पेपर जो होंगे ईच पेपर में वो 80 to 100 मार्क्स में बटा हुआ है ICSE के लिए।
ठीक है। जितने भी हमारे ICSE यानी 10th क्लास के बच्चे हैं उनका सेमेस्टर क्या है 80 और 100 मार्क्स में बटा है, जबकि ISC यानी क्लास 12 के बेटा आप लोग बच्चे जो हैं उनका क्या होगा 70 और 80 मार्क्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवीजन है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल वगैरह की बात है तो ये आपको पता ही है कि इसके भी इंपॉर्टेंस है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, राइट। तो जो आपके लिए यहाँ पे सेमेस्टर वाले बिग हिप वाली न्यूज़ है ना, वो यही है कि आपका भी सेमेस्टर यहाँ पे लागू हो गया है। बाकी स्कूल के लिए अगर हम देखते हैं तो क्लास जो 9th और 11th में उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। हालांकि इनके भी पेपर क्या है, फाइनल पेपर बोर्ड से आते थे, पर उस पर अभी क्या है क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे बोर्ड से तो पेपर नहीं आएगा। तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके काउंसिल ने आपके लिए दिया है। तो एक बिग क्लैप है आपके लिए, और आपको अगर इस न्यूज़ से बड़ी अच्छी लग रहा है तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर अपनी हैप्पीनेस को बताइए, और क्या लग रहा है कि आपको ये जो स्टेप लिया है ये आपके लिए कितना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अब मैं बात कर लेती हूँ क्लास 10th यानी कि हमारे प्यारे बच्चे ICSE वाले जो हैं क्लास 10th हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हम लोग केमिस्ट्री, आप लोगों को केमिस्ट्री की वीडियोस इस चैनल पे तो मिल जाती हैं, और बहुत आसानी तरीके से आप केमिस्ट्री के पोर्शन को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपके लिए क्या है बाइफरकेटेड जो सिलेबस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या फिर अपनी बुक लेके बैठो और उसमें मार्क कर लो। तो जो सेमेस्टर 1 जो है आपका, सेमेस्टर 1 जो है वो 40 मार्क्स का होगा, और उसमें जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर लिस्टेड डाउन हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो वो चैप्टर हैं, आपका पहला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दूसरा चैप्टर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है, तीसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है, फोर्थ चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक्योमेट्री, और सिक्स्थ आपका क्या है इलेक्ट्रोलिसिस है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को अपने मार्क कर लो अपने बुक में, और तैयारी भी थोड़ी सी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो नवंबर में होगा, MCQ बेस्ड होगा, और ये 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो ये आपको एनकाउंटर करने को मिलेगा। ठीक है, पर एक बात और याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके क्या है रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको बस वही पोर्शन को टच करना है इन चैप्टर्स में जो आपके रिड्यूस सिलेबस में हैं, यानी जो एलिमिनेट हो चुके हैं उनको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, जबकि बात करें सेमेस्टर 2 में, तो ये तो बहुत ही बोनस पॉइंट हो गया कि आपके पास यहाँ पे केवल और केवल 3 चैप्टर हैं, मेटलर्जी है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पर यहाँ पे बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि ये जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हैं इसमें आपका क्या है, आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है लाइक HCl है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको पढ़ना है, ये है आपके। तो यानी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप बात करोगे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ये था आपका क्या केमिस्ट्री का बाइफरकेटेड सिलेबस, यानी टर्म वाइज आपको किस पोर्शन पे ध्यान देना है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में यस बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, और उन दिक्कतों को काउंसिल ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और ये आपके यानी स्टूडेंट के फेवर में ये काम हुआ है कि सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया है, ताकि बच्चे बड़े आसानी से अपनी चीज़ों को कर सके, पढ़ सके, और कुछ बेहतर अपने लाइफ में, यानी कि उनके स्कोर्स जो हैं वो और भी अच्छे हो सके, डिपेंडिंग अपॉन योर मेहनत बहुत ज़रूरी है, और स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट केमिस्ट्री का पोर्शन आपका आसानी से क्लियर हो जाए और आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई, अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी में बाइफरकेटेड सिलेबस जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या दिख रहा है, तो वो दिख रहा है सेमेस्टर 1 यानी कि जो नवंबर में पेपर होगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नवंबर में जो पेपर होगा उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रोपोग्राफिकल मैप है, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल रिसोर्स हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, और वाटर रिसोर्स, ये आपका टर्म 1 में आएगा। टर्म 2 में अगर बात करते हैं तो मैप ऑफ इंडिया हो गया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इन चैप्टर्स के जो रिड्यूस्ड पार्ट हैं वो आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में तो ज़रूर मार्क कर लीजिए कि आपको पहले किन किन चैप्टर पे फोकस करना है अपने नवंबर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। तो हिस्ट्री और सिविक्स की बात कर लेते हो, तो सिविक्स में आपके पास जो है सेमेस्टर 1 में जो है वो है द यूनियन लेजिस्लेचर, एंड सेमेस्टर 2 में आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ये आपकी यूनिट है, इसके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स होंगे, तो उन सारे चैप्टर्स को आपको यहाँ पे
कवर करना है। हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो जो यूनिट है द इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है, एंड द मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है, ये आपका टर्म 1 का है। टर्म 2 में अगर बात करें तो कॉन्टेम्प्ररी वर्ड है। एंड मुझे लगता है कि हिस्ट्री सिविक्स का पार्ट का बाइफर्केशन होना आपके लिए, बच्चों के लिए काफ़ी बोनस पॉइंट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हालांकि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की अगर अपन लोग चर्चा करते हैं तो आपका जो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, और अलजेब्रा में आपके ये जो सब यूनिट्स हैं एंड ज्योमेट्री, ये जो हैं ये टर्म 1 पे है, तो इन पे बड़े अच्छे तरीके से फोकस करिए और लग जाइए अच्छे तरीके से इनकी प्रिपरेशन करने में। साथ ही साथ अगर सेमेस्टर 2 की बात करते हो, इसमें आपका अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जिसमें आपका क्या है सर्कल की बात हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारा पोर्शन जो है ये अब आपकी सेकेंड टर्म का यानी अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अप्रैल में आपके पेपर, मार्च अप्रैल में ये सेकेंड टर्म के होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अगर बाइफर्केटेड सिलेबस की बात करते हैं तो बच्चे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, तो दैट आप एकदम कहते हैं ना कि अप टू डेट हो जाए अच्छे तरीके से और उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कर लें, राइट। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 में फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये आपका पॉइंट है और सब यूनिट भी यहाँ पे दी गई हुई है क्लियरली, ठीक है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है साउंड है दोनों ही जगह, बट यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि किस सब यूनिट को आपको कवर करना है। तो ये वाला जो सेमेस्टर है मैं अगेन आपको बता दूँ ये एमसीक्यू बेस्ड है और यहाँ पे इस तरफ ये आपका एमसीक्यू ऐसा जस्टिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपके क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हो सकते हैं। साउंड में अगर बात करते हैं तो ये आपके सब टॉपिक कवर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो सेकेंड टर्म में है एंड मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं एक और आपके सब्जेक्ट जो कि है बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो बाइफर्केशन है उसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि बेसिक बायोलॉजी जो है उसमें रिलेटेड जो चैप्टर है वो यूनिट है वो पूरा, और प्लांट फिजियोलॉजी ये आपका टर्म 1 में यानी कि सेमेस्टर 1 में आएगा, और जो आपका बचा हुआ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये जो पार्ट है ये आपका टर्म 2 में आएगा यानी अप्रैल में आएगा। तो इस यूनिट के रेस्पेक्टिव जो चैप्टर्स हैं उनको अगेन आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट आपको कैसी लगी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कैसा लगा, तो आप इसको ज़रूर लाइक के फॉर्म में मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सो एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका बच चुका है दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी, यानी कि हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश और साथ ही साथ हमारी भाषा जो है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का सेमेस्टर 1 में लैंग्वेज और आपका लिटरेचर पेपर होता है। सेमेस्टर 1 में बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर हो गया है, और जब की बात करते हैं सेमेस्टर 2 में तो आपका आएगा कंपोजिशन, लेटर, नोटिस और ईमेल। तो ये आपका हो गया क्या इंग्लिश का पोर्शन। और बात करते हैं लैंग्वेज को तो अपन लोगों ने कवर किया, अब अपन लोग बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लो और मैंने कहा कि लिख ही लो बेटा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लिटरेचर पे तो लिटरेचर पे अगेन आपके जो सिलेबस है आप इसको नोट डाउन करते चलिए। जो भी पोर्शन आपको यहाँ पे ड्रामा है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो कट हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू जैसा कि मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ अभी रेड्यूस सिलेबस के साथ ही आप इसको तैयार कीजिएगा, और जो आपका सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रह के अपने प्रिपरेशन को करिएगा। तो ये था आपका इंग्लिश का
जिसको मैंने अभी आपको शो किया है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में अगर आप देखते हो तो हिंदी में भी अच्छा खासा आपको रिडक्शन यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ आपकी अगर टर्म 1 टर्म 2 की बात करें तो लैंग्वेज में देख लीजिए कंप्रहेंशन एंड ग्रामर है टर्म 1 का। टर्म 2 यानी सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन और लेटर हैं। साथ ही साथ मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन है, जो आपके रेस्पेक्टिव पोएम्स हो गए, चैप्टर्स हैं, उनको आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आउट मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।